वेलकम अगेन। आज का जो हमारा टॉपिक रहेगा वो रहेगा यूनिट एंड डायमेंशंस। और यूनिट एंड डायमेंशन फिजिक्स का बहुत ही इंटरेस्टिंग और बहुत ही इजी टॉपिक है, ठीक है। और बिना यूनिट एंड डायमेंशन के पढ़े हम फिजिक्स को आगे स्टडी नहीं कर सकते, ठीक है। इसलिए ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है फिजिक्स में। आते हैं अब आपके आज के टॉपिक में यूनिट एंड डायमेंशन पे। देखिए, यूनिट एंड डायमेंशन को पढ़ने के लिए सबसे पहले मुझे एक फिजिकल क्वांटिटीज के बारे में पता होना चाहिए, या क्वांटिटी के बारे में पता होना चाहिए। किसके बारे में पता होना चाहिए? क्वांटिटी के बारे में। तो बोलेंगे सर क्वांटिटी, ये क्वांटिटी क्या होता है सर? तो देखिए, क्वांटिटी क्या होता है फिजिक्स में, सिंपल वे में आपको मैं बताऊंगा। वो चीज जिसे हम मेजर कर सके उसे हम क्वांटिटी कहते हैं फिजिक्स में, ठीक है। लाइक लेंथ ऑफ दिस मार्कर। देखिए, मैंने क्या बोला है, लेंथ ऑफ दिस मार्कर। मार्कर की लेंथ इज अ फिजिकल क्वांटिटी, बट मार्कर इज नॉट अ फिजिकल क्वांटिटी। अगर कोई बोलेगा बताओ मार्कर फिजिकल क्वांटिटी है ना, मार्कर इज नॉट अ फिजिकल क्वांटिटी, बट द लेंथ ऑफ द मार्कर मीन्स लेंथ इज अ फिजिकल क्वांटिटी, क्योंकि इसकी लेंथ हम मेजर कर सकते हैं। हिज ब्रेथ, इसकी ब्रेथ हम मेजर कर सकते हैं। हिज थिकनेस, इसकी थिकनेस मेजर कर सकते हैं। तो ये फिजिकल क्वांटिटी है जिसको हम मेजर कर सकते हैं। लेकिन अगर कोई बोले मार्कर, मार्कर इज नॉट अ फिजिकल क्वांटिटी। लाइक मैं बोल देता हूं कि बोर्ड, बताइए बोर्ड फिजिकल क्वांटिटी है? तो आप बोलेंगे सर नो, बोर्ड इज नॉट अ फिजिकल क्वांटिटी, बट द लेंथ ऑफ द बोर्ड इज फिजिकल क्वांटिटी, द ब्रेथ ऑफ द बोर्ड इज फिजिकल क्वांटिटी, बिकॉज उसकी लेंथ या ब्रेथ या उसकी हाइट को हम मेजर कर सकते हैं। अगर कोई बोले सर बताइए टेम्परेचर क्या फिजिकल क्वांटिटी है? यस, टेम्परेचर इज अ फिजिकल क्वांटिटी, क्योंकि वो राइज है, डिक्रीज हो रहा है, उसे हम मेजर कर सकते हैं। लेकिन अगर कोई बोले कि सर बस मीन्स कोई व्हीकल की बात करें, बस की बात कर लें, अगर ट्रेन की बात कर लें, ठीक है ना सर, क्या ट्रेन जो वर्ड है या ट्रेन है इज अ फिजिकल क्वांटिटी? तो आप बोल सकते हैं ट्रेन इज नॉट अ फिजिकल क्वांटिटी, बट द लेंथ ऑफ द ट्रेन, द वेट ऑफ द ट्रेन, ये जो वेट हो गया, लेंथ हो गया, थिकनेस हो गया, टेम्परेचर हो गया, ठीक है ना। और टाइम, टाइम भी एक तरह की क्वांटिटी है जिसको हम मेजर कर सकते हैं, ठीक है ना। इसलिए फिजिकल क्वांटिटीज या क्वांटिटीज वो थिंग्स होती हैं जिन्हें हम क्या कर सकते हैं, मेजर कर सकते हैं। ध्यान से सुनिए, एनीथिंग विच कैन बी मेजर्ड, जिन्हें हम मेजर कर सकते हैं वो क्या होता है? ऑल दीज आर फिजिकल, ऑल दीज आर क्वांटिटी। एंड इसे हम फिजिक्स की बात कर रहे हैं, इसलिए हम इसे कौन सी क्वांटिटी का नाम देंगे? वी आल्सो नोन इज नोन एज फिजिकल क्वांटिटी। अगर मैं बोलता हूं लेंथ, तो लेंथ इज अ फिजिकल क्वांटिटी, ठीक है। अगर मैं बोलता हूं मास, मैंने मार्केट से 1 kg बनाना या 1 kg एप्पल ला, तो एप्पल और बनाना इज नॉट अ फिजिकल क्वांटिटी। द वेट ऑफ द एप्पल मीन्स जो उसका वेट, जो वर्ड है वेट इज द फिजिकल क्वांटिटी, वेट इज द क्वांटिटी, क्योंकि वेट को हम मेजर कर सकते हैं, ठीक है। जो चीज हम मेजर कर सकते हैं वो सारी किसको डिस्क्राइब करती हैं? वो डिस्क्राइब करती हैं क्वांटिटी को। और फिजिक्स में जब इन चीजों की स्टडी करते हैं, दैट इज नोन एज द फिजिकल क्वांटिटीज। और मैंने अभी आपको बोला लाइक मास, मास हो गया, केजी हो गया, टाइम, टाइम हो गया, ये सारी एंड सो ऑन, ये सारी फिजिकल क्वांटिटीज हैं। और अगर मैं बोलता हूं कि मैंने ये मार्कर, मार्कर इज नॉट अ फिजिकल, बट मैं इसको थ्रो करता हूं और ये किसी वेलोसिटी से मूव करके किसी पॉइंट में गिरता है, तो मुझे बताओ मार्कर को थ्रो किया, नॉट अ मार्कर, मार्कर इज नॉट अ फिजिकल क्वांटिटी, थ्रो करना इज नॉट अ फिजिकल क्वांटिटी। लेकिन जिस वेलोसिटी से मूव करके वो दूसरे पॉइंट में गिरेगा, जिस वेलोसिटी से वो चलेगा, तो वो वेलोसिटी को तो हम मेजर कर सकते हैं ना। तो इसका मतलब वेलोसिटी भी एक तरह की मेजरेबल क्वांटिटी है, और उसी मेजरेबल क्वांटिटी को हम फिजिकल क्वांटिटी का नाम देते हैं। आई थिंक सो आपको पता चल गया कि सर आपने मुझे क्वांटिटी, हम लोगों को क्वांटिटी के बारे में बता दिया। तो देखिए, क्वांटिटी को यूनिट और डायमेंशन में हम कैसे लेते हैं। अब हम बात करते हैं व्हाट इज यूनिट। मैंने यूनिट बताने से पहले, देखिए यूनिट एंड डायमेंशन है ना, तो सबसे पहले हम यूनिट के बारे में ही पढ़ेंगे। तो यूनिट के बारे में बताने से पहले मैंने आपको क्वांटिटी का आइडिया क्लियर कर दिया कि क्वांटिटीज क्या होती हैं। ये क्वांटिटी अगर एक लेता हूं तो उसे क्वांटिटी बोलेंगे, अगर एक से ज्यादा मास, केजी, टाइम, सेकंड, वेलोसिटी, जो भी है, जो भी चीजें मेजर कर सकते हैं, लेंथ, ब्रेथ, हाइट, जो भी है, तो एक से ज्यादा जब इस तरह की क्वांटिटी, ये क्वांटिटी है, ये भी क्वांटिटी, ये भी क्वांटिटी, वेलोसिटी भी क्वांटिटी, जब एक से ज्यादा क्वांटिटी ले रहे तो उन्हें क्वांटिटीज कह देंगे। आई थिंक सो आपको क्लियर आ गया ये चीज। अब बताते हैं आपको कि जो हमारे चैप्टर या टॉपिक का नाम है उसका मीनिंग क्या है।
तो डायमेंशन तो हम बाद में ही स्टडी करेंगे, लेकिन यूनिट के बारे में आपको बताते हैं। व्हाट इज यूनिट? देखिए फिजिक्स में जो वर्ड यूनिट है, अ वर्ड यूनिट, अभी मैंने आपको बताया ना कि यूनिट का मतलब क्या होता है। अ वर्ड यूनिट किसको रेफर करता है? वर्ड यूनिट रेफर टू स्टैंडर्ड मेजर ऑफ क्वांटिटी। देखिए फिजिक्स में जो वर्ड है यूनिट, वो किसको रेफर कर रहा है? अ वर्ड यूनिट रेफर टू स्टैंडर्ड मेजर ऑफ क्वांटिटी और क्वांटिटीज, क्वांटिटी या क्वांटिटीज। तो यूनिट फिजिक्स का वो स्टैंडर्ड वर्ड है, ठीक है ना, स्टैंडर्ड है, इसका स्टैंडर्ड वर्ड है जो कब यूज कर सकते हैं? जब हम किसी क्वांटिटी को मेजर करें। लाइक मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं। देखिए अगर मैंने मार्केट से एप्पल लाए 1 kg, तो जब मैंने उसका वेट किया तो हम क्या लिखते हैं? वेट ऑफ द एप्पल, वेट को डब्ल्यू से डिनोट किया। वेट ऑफ द एप्पल मीन्स कितने लाए मैंने? 1। और कितने लाए मैंने साथ में? kg। तो kg उसका एक स्टैंडर्ड यूनिट हो गया, किसका? वेट क्वांटिटी का। आई थिंक सो आपको क्लियर हो रहा है। वेट जो क्वांटिटी है, क्योंकि वेट को मेजर कर सकते हैं, उसी तरीके से जब हमने वेट किया तो उसका वेट था 1, लेकिन उसका जो स्टैंडर्ड नेम बोल सकते हैं, यूनिट को हम नेम भी बोल सकते हैं। वेट का एक स्टैंडर्ड नेम है, दैट इज नोन एज द केजी। वेट का एक और स्टैंडर्ड नेम है, दैट इज नोन एज द ग्राम। ठीक है, वेट का एक और स्टैंडर्ड नेम है, दैट इज नोन एज द पाउंड। तो यूनिट हमें उन फिजिकल क्वांटिटीज के स्टैंडर्ड नेम को भी बताने में हेल्प करता है। देखिए वेट के तो मैंने आपको बता दिए। अब सपोज करिए कोई चीज मूव कर रही है, ठीक है, और वो मूव करते करते पॉइंट ए पॉइंट से बी पॉइंट में चलेगी, ठीक है। तो हमने सपोज करते हैं उसका हमने डिस्टेंस ले लिया 20 सेंटीमीटर। तो देखिए 20 तो उसने मूव किया, लेकिन जो डिस्टेंस उसने ट्रेवल किया, डिस्टेंस को मैं डी से डिनोट करता हूं। कितना किया उसने? 20। लेकिन एंड में मैं देखिए क्या लगाया? सेंटीमीटर। अब इसके साथ सेंटीमीटर भी लगा सकता हूँ, मीटर भी लगा सकता हूँ, जितना मैंने लगाना है। आगे मैं मिलीमीटर भी लगा सकता हूँ, ठीक है। लेकिन मैं आपको क्या बता रहा हूँ कि एक बॉडी ए पॉइंट से बी पॉइंट में गई, तो उसने कितना मूव किया? 20। बट मैंने सेंटीमीटर लगाया। तो कहता है फिजिक्स में ये जो चीजें लगाते हैं, ये जो चीजें लगा रहे हैं, ये इन फिजिकल क्वांटिटीज के स्टैंडर्डाइज नेम को डिफाइन करती हैं। देखिए वेट भी फिजिकल क्वांटिटी, डिस्टेंस भी फिजिकल क्वांटिटी, बट केजी और सेंटीमीटर, ग्राम, पाउंड, सेंटीमीटर का दूसरा क्या होता है? मीटर, मीटर के आगे मिलीमीटर। तो ये एक तरह के स्टैंडर्ड नेम हो गए, किसके? फिजिकल क्वांटिटीज के। तो आपको अब समझ आ गया व्हाट इज यूनिट। यूनिट हर एक फिजिकल क्वांटिटी जिनको हम मेजर कर सकते हैं, उनके स्टैंडर्ड नाम को डिफाइन करता है, ठीक है। जैसे टाइम का हो गया सेकंड, हर एक स्टैंडर्ड क्वांटिटी जिसको हम मेजर करनी है। देखिए वेट को मेजर कर सकते हैं, डिस्टेंस को मेजर कर सकते हैं, वेलोसिटी को मेजर कर सकते हैं, ये फिजिकल क्वांटिटीज है। इन्हीं फिजिकल क्वांटिटीज के साथ हम इनके नाम को भी तो बताएंगे ना। अब ये थोड़ी है कि डिस्टेंस को भी मैं लिख दूं कि उसने कितना डिस्टेंस मूव किया, 20 kg डिस्टेंस, ऐसा नहीं होगा बच्चा। डिस्टेंस के लिए अपना स्टैंडर्ड नेम है, वेट के लिए अपना स्टैंडर्ड नेम है। आई थिंक सो आपको यहां तक क्लियर हो गया, ठीक है। उसी तरीके से टाइम के लिए हम बोलते हैं कितना टाइम कवर किया, 1 सेकेंड हो सकता है, 2 आवर हो सकता है, 2 सेकेंड हो सकता है, 2 मिनट हो सकता है, सेकेंड, मिनट, आवर्स। तो ये टाइम एक क्वांटिटी हो गया ना जिसको हम मेजर कर सकते हैं। तो टाइम की क्वांटिटी को एक अलग अलग नाम देने के लिए हम यूनिट का यूज करते हैं। आई थिंक सो आपको क्लियर पता चल रहा है, क्योंकि टाइम के आगे मैं तो नहीं लिखूंगा कि आप घड़ी में देखोगे भाई कितना टाइम हुआ है, 2 kg टाइम हुआ है। 2 kg का भी टाइम हो सकते हैं, लेकिन उसके लिए हमने टाइम के लिए उसका एक नाम डिफाइन किया है, उसके लिए हमने एक स्टैंडर्ड मेजर्ड नेम दिया है। उसको सेकंड में बता सकते हैं, मिनट में बता सकते हैं, या हावर में बता सकते हैं। आई थिंक सो आपको पता चल गया कि यूनिट जो भी होगा ना फिजिकल क्वांटिटी का स्टैंडर्ड नेम बताने के लिए होगा, ठीक है। आई थिंक सो आपको पता चल गया व्हाट इज यूनिट। और मैंने आपको ये भी बता दिया क्वांटिटी का मतलब क्या होता है, ठीक है। अब देखिए हमारे पास 2 तरीके की क्वांटिटीज होती हैं। एक होता है फिजिकल क्वांटिटीज, मीन्स लाइक फिजिकल क्वांटिटीज आर दोज क्वांटिटीज जिनको हम मेजर करते हैं, और एक होता है नॉन फिजिकल क्वांटिटीज। नॉन फिजिकल क्वांटिटीज में बच्चा आप लोगों को मैं बोल दूं जिसे हम मेजर नहीं कर सकते। जैसे मैंने अभी बोला कि मार्कर इज नॉट अ फिजिकल क्वांटिटी, ये नॉन फिजिकल क्वांटिटी। क्यों? अगर आपको कोई बोलते बताओ मार्कर क्या फिजिकल है? नहीं, लेकिन इसकी जो, मुझे एक चीज बताइए, इसकी जो कौन कौन सी क्वांटिटी, इसकी जो प्रॉपर्टी होगी, लेंथ, इसकी जो ब्रेथ, इसकी जो हाइट, उनको मेजर कर सकते हैं ना। तो लेंथ, ब्रेथ, हाइट ऑफ द मार्कर इज अ फिजिकल क्वांटिटी, बट मार्कर इज अ नॉन फिजिकल क्वांटिटी। आई थिंक सो आपको क्लियर हो गया।
ये था हमारे यूनिट के बारे में कि यूनिट होता क्या है। ये स्टैंडर्ड नेम है, याद रखना हर एक के लिए। अब ये नहीं है कि मैं मास को लिख दूं कि कोई चीज मार्केट से लाई तो मैं लिखूंगा मैंने 1 सेकंड ले आया, ऐसा नहीं होता। वेट के लिए अपना नाम डिफाइन है भाई, ठीक है। आपको पता चल गया यूनिट क्या होता है। देखिए क्वांटिटी बता दिया। क्वांटिटी की दो मेन ब्रांचेस होती है, कौन कौन सी? फंडामेंटल बोलते हैं एक को, फंडामेंटल क्वांटिटी या क्वांटिटीज लिख सकते हो, ठीक है। कहीं कहीं बुक में यूनिट भी लिखा हुआ, फंडामेंटल यूनिट। तो मैंने आपको बता दिया यूनिट भी किसके अंदर आएगा? क्वांटिटी के अंदर, क्योंकि हर एक जो वेट एक क्वांटिटी है जिसका सपोज 1 kg होता है, तो केजी उस वेट क्वांटिटी के लिए, जो वेट क्वांटिटी है उसका एक स्टैंडर्ड नाम दे दिया, केजी, ग्राम, पाउंड। टाइम एक क्वांटिटी है जिसको हम मेजर कर सकते हैं, डिस्टेंस भी एक क्वांटिटी है जिसको मेजर कर सकते हैं। लेकिन अगर हम डिस्टेंस लिख दे 20 सेकंड ये तो चलेगा नहीं कि अगर एक चीज यहां से यहां गई उसमें 20 सेकंड मूव डिस्टेंस कवर, नहीं। डिस्टेंस के लिए अपना एक यूनिट डिफाइंड है, एक स्टैंडर्ड नेम दिया हुआ फिजिक्स में, सेंटीमीटर में बता दो, किलोमीटर में बता दो, मीटर में बता दो, ये याद रखना है, ठीक है। फंडामेंटल यूनिट भी लिख सकते हैं या फंडामेंटल क्वांटिटीज। और दूसरी होती है फंडामेंटल के आगे डिराइव यूनिट्स आर डिराइव्ड यूनिट भी लिख सकते हैं। क्वांटिटी लिखूं तो एक के बारे में बात करेंगे, क्वांटिटीज लिखूंगा तो एक से ज्यादा, ठीक है। देखिए लेकिन मैं आपको एक चीज बता दूं, क्वांटिटी जो मैंने आपको बताई वो चीजें जिनको हम मेजर कर सकते हैं, ठीक है। उसका एक फॉर्मूला लिख देते हैं कि सपोज करो कोई क्वांटिटी है मेरे पास, मैंने लिख दिया मार्केट। क्वांटिटी कौन सी ले ली? क्वांटिटी क्या होता है जिससे मेजर कर सकते हैं, तो वेट को तो हम मेजर कर सकते हैं। मार्केट से मैंने एक क्वांटिटी लाई, एक चीज लाई, सपोज कोई भी मैं ले आता हूं, ठीक है। तो उस चीज की क्वांटिटी मीन्स उस चीज में वेट की बात की हुई है, वो वेट क्वांटिटी मैंने लाई है। जिस 1 kg एप्पल ले आया मार्केट से, तो उस एप्पल को मैंने मेजर किया होगा तो वो कितना हुआ? निकला 1 kg, ठीक है। तो ध्यान से देखिए, मैंने मार्केट से एक क्वांटिटी खरीद के लाई, मीन्स एक 1 kg एप्पल खरीद के लाए, तो एप्पल में अभी जो क्वांटिटी प्रेजेंट है वो 1 kg। अगर मैं मार्केट से वॉच लेके आता हूँ तो वॉच में जो क्वांटिटी होगी, वॉच इज नॉट अ फिजिकल क्वांटिटी, लेकिन वॉच के अंदर जो मेजरेबल क्वांटिटीज क्या है वो टाइम। तो अब मैं बोलूंगा मैंने मार्केट से क्वांटिटी कौन सी लाई? टाइम लाई। तो अगर मैं मार्केट से एप्पल लाता हूँ 1 kg, तो उसके लिए क्वांटिटी है वेट, तो मैंने कितने लाए? 1 kg। तो वेट इज अ फिजिकल क्वांटिटी जिसका स्टैंडर्डाइज नेम या स्टैंडर्डाइज नेम को ही हम यूनिट बोलते हैं। और अगर मैं घड़ी लाता हूं तो वॉच इज नॉट अ क्वांटिटी, वॉच के अंदर जो टाइम है, वो जो टाइम की बात करूं वो क्वांटिटी मैंने लाई बाई टाइम मार्केट से, ठीक है। तो टाइम मैं बोल देता हूं, मैंने टाइम जब घड़ी मार्केट से लाई घर, तो टाइम हुआ था सपोज 2 आवर, ठीक है। तो देखिए हावर, केजी, ये वेट का स्टैंडर्डाइज नेम है, उसी स्टैंडर्डाइज नेम को हम यूनिट बोलते हैं। ये टाइम जो फिजिकल क्वांटिटी है जिसको हम मेजर कर सकते हैं, उसका स्टैंडर्डाइज नेम या यूनिट क्या है? हावर। तो देखिए ये जो फिजिकल क्वांटिटी है उनके उसको मैंने एक फॉर्मूले में बना रहा हूँ। उस फिजिकल क्वांटिटी को मैं टाइम, डब्ल्यू, कुछ भी हो सकता है, डिस्टेंस भी बोल सकता हूँ कि मैंने यहां से यहां मूव किया तो डिस्टेंस दी था, तो डिस्टेंस कितना मूव किया दिखिए, मैं यहाँ लिखता हूँ डिस्टेंस मूव किया मैंने 20 मीटर। तो देखिए अब ध्यान से, डिस्टेंस, टाइम, डब्ल्यू, कोई भी जब मैं करता हूँ उसको मैं क्यों मान लेता हूँ। और हर एक में देखिए एक न्यूमेरिकल वैल्यू आ रही है, 1 2, जब भी न्यूमेरिकल वैल्यू आ रही है ना हर एक फॉर्मूले में, तो न्यूमेरिकल वैल्यू में मैं एन यहाँ पे डिफाइन कर, एन मीन्स 1 2 3 4 5, जो भी आप क्वांटिटी लोगे उसमें एक ना एक न्यूमेरिकल वैल्यू होगी। और कोई भी क्वांटिटी होगी उसमें उसका एक स्टैंडर्डाइज नेम भी होगा, मीन्स उसका यूनिट भी होगा, उसी स्टैंडर्डाइज नेम को हम यूनिट कहते हैं, तो उसको मैं यू से डिनोट कर देता हूँ। क्यों मीन्स क्वांटिटी, एन मीन्स न्यूमेरिकल वैल्यू एंड यू मीन्स यूनिट। तो ये हमारी क्वांटिटी का फॉर्मूला होता है, क्यों इज इक्वल टू एन यू को। तो कोई भी क्वांटिटी हो, मीन्स अगर कोई ऑब्जेक्ट यहां से वहां मूव करता है तो सपोज उसकी वेलोसिटी होती है 20 मीटर पर सेकंड, तो 20 देखिए उसमें 20 तो अब भी आ गया, तो न्यूमेरिकल वैल्यू है ही है, तो उस वेलोसिटी का यूनिट क्या है? मीटर पर सेकंड, तो उसका यूनिट भी तो है। तो हर एक क्वांटिटी जिन्हें हम मेजर कर सकते हैं उनके पास एक न्यूमेरिकल वैल्यू और उसके पास एक स्टैंडर्ड नेम होता ही होता है, उसी स्टैंडर्ड नेम को हम यूनिट कहते हैं। आई थिंक सो आपको यहां तक क्लियर हो गया, ठीक है। वेरी गुड, वेरी गुड। तो अब देखिए मैं बात कर रहा था हमारे पास दो तरह की यूनिट्स या दो तरह की क्वांटिटीज होती हैं, कौन कौन सी? फंडामेंटल एंड कौन सी बताएंगे आप? डिराइव्ड की क्वांटिटी है दो तरह की, फंडामेंटल एंड डिराइव्ड क्वांटिटी और क्वांटिटीज। तो सबसे पहले हम बात करेंगे फंडामेंटल क्वांटिटीज कौन सी है। तो देखिए फंडामेंटल क्वांटिटीज वो क्वांटिटीज होती है, क्वांटिटीज मैंने बता दिया, लेंथ, मास, टाइम, टेम्परेचर, उसके बाद वेलोसिटी, स्पीड, डिस्टेंस। फंडामेंटल क्वांटिटीज वो क्वांटिटीज होती हैं जो किसी पे डिपेंड नहीं करती, मीन्स लाइक मैंने आपको एग्जांपल दे रहा हूँ ना, याद रखें कि मार्केट से मैंने 1 kg ले आया, बनाना, एप्पल, जो भी लाया, ठीक है। तो देखिए अगर मैंने मार्केट से 1 kg एप्पल कुछ भी लाया, बनाना लाया, तो हम क्या बोलेंगे उसका क्या होता है? वेट।
तो इसका मतलब जो चीज मैंने लाई है, उसके पास एक एप्पल लाए हैं मार्केट से, उनके पास एक फिजिकल क्वांटिटी है जिसको नाम दे दिया वेट। क्योंकि हमने वेट तभी बोला क्योंकि हम इसको मेजर कर सकते हैं। एप्पल लाए हैं, एप्पल नहीं है फिजिकल क्वांटिटी, उसको क्या बता सकते एप्पल लाए हैं, एप्पल एक वर्ड एप्पल या एप्पल क्या फिजिकल क्वांटिटी नहीं। लेकिन जो हमने एप्पल लाए हैं या एक एप्पल लाया है, हम क्या बोलेंगे, हम क्या करते हैं उसका वेट करते हैं, तो वेट उसकी फिजिकल क्वांटिटी होगी। और आपको मैंने हमेशा बताया फिजिकल क्वांटिटी मीन्स क्यों किसके इक्वल होता है, एन यू के। उसके पास एक न्यूमेरिकल वैल्यू होती है और इसका एक स्टैंडर्ड नाम होता है, हर एक फिजिकल क्वांटिटी अपना अपना। तो न्यूमेरिकल वैल्यू मीन्स मैंने मार्केट से 1 लाया, 1 का मतलब एक, बट लाए कितने, उस वेट जो फिजिकल क्वांटिटी है उसका एक स्टैंडर्ड नाम वेट का क्या दे दिया हमने, केजी ग्राम जो भी है, तो हमने कितने लाए 1 केजी। तो देखिए 1 तो न्यूमेरिकल वैल्यू, बट केजी, क्या केजी को बनाने में किसी और की जरूरत पड़ी। लाइक अगर मैं बोलता हूं मैंने ए पॉइंट से मूव किया बी पॉइंट में, कोई ऑब्जेक्ट ए से बी पे जाता है, तो बताओ आपने पढ़ा हो कि उसकी वेलोसिटी बन जाती है 2 मीटर पर सेकंड, बट वेलोसिटी का यूनिट क्या होता है, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। तो उसने कितना डिस्प्लेसमेंट किया, सपोज कीजिए 2, और डिस्प्लेसमेंट आर डिस्टेंस, और जब कोई चीज ए से बी पे जाएगी तो कुछ डिस्टेंस या डिस्प्लेसमेंट कवर करेगी। तो डिस्टेंस या डिस्प्लेसमेंट को हम किस में मेजर करते हैं, मीटर में, किलोमीटर में, कितना मूव किया उसने, मीटर में किया या किलोमीटर में। तो डिस्टेंस के लिए क्या आ जाएगा मीटर, टाइम के लिए उसके पास क्या आ जाएगा सेकंड। तो ऐसी क्वांटिटी, वेलोसिटी एक क्वांटिटी है, ऐसी क्वांटिटी जो एक सिंगल क्वांटिटी से नहीं बनती। मीन्स देखिए इसमें किसकी किसकी जरूरत पड़ी, मीटर की जरूरत पड़ी, सेकंड की जरूरत पड़ी, ठीक है ना। तो मीटर भी चाहिए इसको, क्या इसके पास अपनी कोई क्वांटिटी है, नहीं। जैसे वेट के पास अपनी एक क्वांटिटी है, केजी ग्राम पाउंड, ठीक है ना। उसी तरीके से क्या वेलोसिटी की अपनी कोई क्वांटिटी है। आई थिंक सो आपको समझ आ रहा है। लेकिन वेलोसिटी का जब हमने यूनिट बनाया और वेलोसिटी का जब हमने एक स्टैंडर्ड नेम बनाया, तो हमें 2 क्वांटिटीज की जरूरत पड़ी, कौन कौन सी, मीटर और सेकंड की। तो इसका मतलब वेलोसिटी के पास अपना कोई नाम नहीं है, वो किसी से उधार पे ले रहा है भाई अपना नाम। तो उसने कौन कौन से नाम उधार पे ले लिए, डिस्टेंस के लिए मीटर और टाइम के लिए सेकंड। तो इसका मतलब वेलोसिटी इज नॉट अ फंडामेंटल क्वांटिटी, वेलोसिटी इज अ डिराइव्ड क्वांटिटी। और वेलोसिटी का जो यूनिट है मीटर पर सेकंड, मींस वेलोसिटी का एक स्टैंडर्ड नेम है मीटर पर सेकंड। अगर हमें कोई बोलता है बताओ इस चीज के पास 2 मीटर पर सेकंड है, तो बताओ कौन सी क्वांटिटी, हम बोलेंगे वेलोसिटी। तो इसका मतलब जो मीटर पर सेकंड जो नेम है या ये यूनिट है, ये भी डिराइव्ड यूनिट है, और जो ये क्वांटिटी है ये डिराइव्ड क्वांटिटी। अब मैं आपको बताता हूँ फंडामेंटल क्वांटिटीज में कौन कौन सी आ सकती है। लाइक हमारे पास बेसिक 3 क्वांटिटीज होती हैं, ठीक है, लेकिन हम इसको एक्सटेंड करते हैं। तो बेसिक 3 क्वांटिटी में मीन्स यहाँ ले सकते हैं, केजी ले सकते हैं, ग्राम ले सकते हैं, पाउंड। क्योंकि देखिए केजी ग्राम अलग से है, पाउंड एक अपने आप में है, इनको किसी की जरूरत नहीं है। लाइक अगर कोई चीज एक जगह से दूसरी जगह जाती है, ठीक है, तो मैं बोलता हूँ पॉइंट ए से पॉइंट बी में गई, तो उसने कुछ डिस्टेंस या डिस्प्लेसमेंट कवर किया। तो डिस्टेंस या डिस्प्लेसमेंट के लिए उसका यूनिट क्या होगा, मीटर हो सकता है, किलोमीटर हो सकता है, मिलीमीटर हो सकता है। तो देखिए मीटर, किलोमीटर, क्या इसके साथ कोई और यूनिट जुड़ा है, नहीं ना। तो इसका मतलब डिस्टेंस का एक अपना यूनिट है। उसी तरीके से टाइम अगर वॉच में देखें सेकंड हो सकता है, हावर हो सकता है, मिनट हो सकता है। तो जो सेकंड, हावर, मिनट है, तो अगर मैं बोलता हूँ अभी घड़ी में टाइम हुआ है 2 मिनट, तो देखिए एक यूनिट लगा मिनट का, सिंपल। तो क्या इसके लिए मिनट, टाइम का यूनिट बताने के लिए, टाइम जो क्वांटिटी है उसका एक स्टैंडर्ड नेम बताने के लिए मुझे किसी इस मिनट के साथ किसी और यूनिट की जरूरत पड़ी, नहीं ना। तो इसका मतलब केजी, ग्राम, मीटर, या हम बोलते हैं केजी, ग्राम, पाउंड, ये क्या है अपने आप में। मैंने बोला बाजार से मैंने 1 ग्राम कोई चीज ले, तो इसका मतलब ग्राम इज अ फंडामेंटल क्वांटिटी, क्योंकि इसके साथ और कोई यूनिट नहीं लगा। उसी तरीके से अगर मैं बोलता हूं, देखिए स्पीड किसके इक्वल होता है, डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो डिस्टेंस का यूनिट क्या होगा कि अगर एक चीज यहाँ से यहाँ 2 मीटर गई है, तो डिस्टेंस के लिए हम एक स्टैंडर्ड नाम देते हैं। मैं तो नहीं ना बोलूंगा कि भाई वो चीज यहां से वहां गई तो उसके पास उसने सेकंड में अपना नाम दिया, नहीं, उसने मीटर में अपना नाम देना है भाई। तो डिस्टेंस का यूनिट क्या होता है, मीटर, टाइम का सेकंड। तो स्पीड का यूनिट बनाने के लिए 2 चीजों की जरूरत पड़ी, 2 नियमों की जरूरत पड़ी, मीटर एंड सेकंड। जैसे कि वेट के पास अपना यूनिट है, केजी भी है, ग्राम भी है, लेकिन स्पीड के पास अपना नाम नहीं है कोई। उसने मीटर भी उधार पे लिया, सेकंड भी उधार पे लिया। इसका मतलब स्पीड जो है वो डिराइव्ड क्वांटिटी है, बट इसका यूनिट भी डिराइव्ड है, लेकिन अपने आप में जो ये मीटर है और ये जो सेकंड है ये फंडामेंटल क्वांटिटी है। तो इसका मतलब आप इजी वे में समझिए, जिन क्वांटिटीज के पास अपना यूनिट हो, मीन्स जो अपने आप में सिंगल तरीके से डिफाइन हो जाए, जिनको किसी और यूनिट की जरूरत नहीं पड़े, वो कौन सी क्वांटिटीज होती हैं, वो फंडामेंटल होती हैं। और जो किसी का नाम लेके अपने आप को बनाए, जैसे वेलोसिटी बताया आपको मैंने, स्पीड बताया, ठीक है ना। इसी तरीके से हमारे पास और क्वांटिटीज होती हैं।
तो जैसे एक्सेलेरेशन भी बता सकता हूँ मैं। एक्सेलेरेशन क्या होता है? एक्सेलेरेशन का यूनिट होता है मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो देखिए अगर खाली मीटर होता तो मैं बोलता भाई एक्सेलेरेशन का अपना यूनिट है मीटर, लेकिन इसके पास मीटर भी इसने किसी का लिया हुआ है। तो मीटर किसका होता है? डिस्टेंस का। सेकंड किसका होता है? टाइम का। तो मुझे तो एक्सेलेरेशन का कोई अपना यूनिट है नहीं, इसने किसी से लिया है। इसने किससे लिए? इसने फंडामेंटल क्वांटिटीज के यूनिट उठाए। मीन्स मीटर किसका यूनिट होता है? डिस्टेंस का। तो डिस्टेंस का मीटर ले सकते हो, किलोमीटर। तो अब मैं आपको हमारे बेसिक जो यूनिट्स हैं, फंडामेंटल यूनिट्स, वो कितने हैं? 7 है। तो वो कौन कौन से हैं? मास, लेंथ, टाइम, टेम्परेचर, इलेक्ट्रिक करंट, लुमिनस इंटेंसिटी एंड क्वांटिटी ऑफ मैटर। तो मास मीन्स मास किसके लिए हो सकता है? किसी चीज के वेट के लिए। तो हम मास क्यों लेते हैं? कि मास कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड। तो जो अभी मास अर्थ में होगा किसी चीज का, स्पेस में भी उतना ही रहेगा। बट किसी चीज का मास हम वेट में कैसे कन्वर्ट करते हैं? क्योंकि डब्ल्यू होता है mg के इक्वल। तो जब ग्रेविटी लगती है तो m इंटू जी बना के वेट बना देते हैं। तो ये बात की बात है। तो मास का यूनिट क्या होता है? केजी। लेंथ का मतलब इसकी लेंथ का यूनिट क्या होगा? मैंने बोला ना, मार्कर की जो लेंथ होगी, फंडामेंटल क्वांटिटी है। इसका मीटर, टाइम का सेकंड, टेम्परेचर का केल्विन, करंट का एम्पेयर, लुमिनस इंटेंसिटी, इंटेंसिटी का मतलब लाइट की इंटेंसिटी को मेजर करने के लिए यूनिट लेंगे कैंडिला। क्वांटिटी ऑफ मैटर मीन्स किसी चीज की कितनी क्वांटिटी है, सॉलिड में कितनी है, उस अगर वही क्वांटिटी है, कोई चीज मैटर है, उसकी लिक्विड फॉर्म में अगर उसको कर दें कितनी क्वांटिटी, अगर उसी मटेरियल को अगर गैसेस फॉर्म में कर दो तो उसकी क्वांटिटी कितनी है। तो ये डिफरेंट सिचुएशन में हम इसकी मैटर की क्वांटिटी में कभी हम मोल का भी यूनिट डिफाइन करते हैं। तो ये इसके यूनिट्स आ गए, ये सिंबल आ गए। लेकिन अब मैं आपको एक चीज बता दूं बेटा कि देखिए ये फंडामेंटल क्यों है? क्योंकि ये इन क्वांटिटीज के ये जो यूनिट्स हैं इनको किसी की जरूरत नहीं है। मास, किसी चीज का वेट अगर मैंने लिख दिया तो मैं लिख दे 2 kg, केजी उसका अपना यूनिट है। मैं लिख देता हूँ 2 ग्राम, ग्राम भी वेट का अपना यूनिट है। तो लेकिन जैसे लेंथ के लिए मीटर है, टाइम के लिए सेकंड है, तो अगर उसी जगह मैं लिख देता वेलोसिटी, वेलोसिटी होता है मीटर पर सेकंड, तो वेलोसिटी के लिए पास अपना नहीं है। वेलोसिटी ने किस किस से लिया? वेलोसिटी का यूनिट क्या बनता है? देखिए आप, वेलोसिटी का यूनिट बनता है मीटर पर सेकंड। तो उसने जो 2 यूनिट लिए अपना यूनिट बनाने के लिए, एक मीटर और एक सेकंड, तो वो मीटर किसका होता है? लेंथ का। सेकंड किसका होता है? टाइम का। इनके पास तो अपने हैं, लेकिन इसके पास अपना नहीं था, इसलिए इसने फंडामेंटल से उठाए। और वो क्वांटिटीज जो फंडामेंटल यूनिट से अपने यूनिट्स को डिराइव करे, उन्हें डिराइव क्वांटिटी कहते हैं। आई थिंक सो आपको यहां तक जो ये लेक्चर है क्लियर हो गया होगा। थैंक यू सो मच स्टूडेंट, थैंक यू।